रणविजय, तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी शादी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने लड़की चुन ली है और हमारे परिवार की अंगूठी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हमारे परिवार पर मिस्टर लूथरा का एक बहुत बड़ा उधार है। उनकी पोती तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हारी शादी का फैसला सालों पहले ही किया गया था और यह अनमोल रिंग उस रिश्ते का वादा है। सर, ये वही रिंग है क्या? हाँ, अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर हमें ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ASAP। ये सब ना उस रणविजय की वजह से ही हो रहा है। हेलो मिस्टर बेदी। हीरा, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। व्हाट? हमें ये प्रोजेक्ट मिल... हेलो हेलो मिस्टर बेदी। मिस्टर बेदी, क्या सच में? एग्जैक्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन था ये जो... Can't believe this। इसलिए गेम तो अब शुरू होगा। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानिना, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी गोना बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से जलता है ना, अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी तोड़ दी। सच अ लूजर। पहले मैंने हीरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में हीरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब ना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे, और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सर, काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर, रिया कोहली सिर्फ एक नाम नहीं है, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लूथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर, क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, मेरी और रिया की शादी करा के, ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। यस सर, क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया था, और इसीलिए वो मेरे पास आई। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पे। सर, लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर। सर, जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा।
सर तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है। वक्त आ गया है जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। जी सर। मैंने रणवीर जी को प्रपोजल दे दिया है और साथ में गिफ्ट्स भी। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मैम, लगता है आपको रणवीर जी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। पसंद तो है ही, और मैं कल उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ठीक है मैम, मैं होटल सफायर में आपकी मीटिंग बुक करा देती हूँ, जो आपका सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। वैसे भी आप रणवीर जी से वहाँ मिलने के लिए ऑलरेडी बोल ही चुकी हैं। रणविजय, कुछ तो बात है तुम में। ईरा के दादाजी मिस्टर कपूर का फोन आ रहा है। जी दादाजी। बेटा बहुत दिन हो गए, कल फैमिली लंच है होटल सफायर में, तुम जरूर आना। दादाजी वो मैं थोड़ा सा कल बिजी हूँ। बिजी? शायद ईरा तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहती। मैं कह रहा हूँ तो आना ही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक्चुअली दादाजी वो मेरा और ईरा का। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल मिलते हैं। जी दादाजी। सर तो क्या आप कपूर फैमिली से मिलने जा रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल में ईरा के दादाजी ने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं उनसे मिलने जाऊं। अनन्या, हरमन से कहो कुछ खास तोहफा तैयार करें। मैं ईरा के दादाजी को कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो उनके दिल को छू जाए। यस सर। ईरा मैम, आपके दादाजी ने लंच का इनविटेशन रणवीर जी को क्यों दिया है? आपने उनको बताया नहीं कि रणवीर जी एक घटिया और कमीना इंसान है और आपका उनके साथ डिवोर्स हो गया है? दादाजी को कुछ नहीं बताया मैंने जोनिता। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए नहीं बता सकती उनको अपने डिवोर्स के बारे में। एंड आई रियली नीड टू टॉक टू रणविजय। आई होप कि वो दादाजी को हमारे रिश्ते के बारे में ना बता दे। वो इतना नकचड़ा और घमंडी इंसान बन चुका है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। नाइस लुक सर, बट कुछ डिफरेंट। कुछ डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट आउटफिट पहनना पड़ता है। श्योर, प्लीज। हरमन, गिफ्ट कहाँ है? सर ये वाइन बोतल पिछले 100 साल से सेलर स्टोर में थी, 5 साल पहले से निकाला गया। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। वैसे तो इस बोतल की कीमत करोड़ों की है, लेकिन आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। इस बोतल की जो भी कीमत हो, मेरे लिए ईरा के दादाजी की रिस्पेक्ट ज्यादा कीमती है। करेक्ट। और आज मैं उनसे आखिरी बार मिलूंगा और उन्हें अपने और ईरा के डिवोर्स के बारे में बताऊंगा। और ये बोतल मैं आपसे सही समय और सही मौके पे लूंगा। जी। आज जरूर लंच में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कपूर खानदान सदियों तक याद रखेगा। हाय रणविजय। तो तुम यहाँ दादाजी के लंच के लिए आए हो? यस, और आई गेस तुम भी। I have a good news. Now I am not just Samaira Kapoor, younger sister of Ira Kapoor. I am also a manager at Trihan Empire Business Dealing Wing. हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? त्रिहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो साउथ दिल्ली के 4 बिजनेस ग्रुप में से एक है। मैं अच्छे से जानता हूँ त्रिहांस को। ओ या, तुम ईरा के साथ गैदरिंग में गए होंगे, दूर से देखा होगा मिस्टर त्रिहान को। नहीं, जब आखिरी बार मिला था तो रहम की भीख मांग रहा था मुझसे। इम्पॉसिबल, तुम मजाक कर रहे हो। हमारी फैमिली में भी ना सिर्फ ईरा ही उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकती है। एंड ईरा ने जो तुम्हारे साथ किया, आई मीन अचानक ऐसे डाइवोर्स दे देना, आई एम रियली सॉरी। अब मैं और ईरा साथ नहीं है। तुम्हारा ईरा से डाइवोर्स हो ही रहा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? क्या? सोचो, तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी कद्र करे, और मुझे मिलेगा एक ऐसा इंसान जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, जस्ट इमेजिन, विन विन सिचुएशन है। मैं त्रिहान एम्पायर में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी से हमारी लाइफ आराम से कट सकती है।
What say? मैं स्वीट हूँ, लविंग हूँ, यंग हूँ। समायरा बस करो। शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो। वाह समायरा, इतने बड़े होटल में तुम उस लूजर को अपने साथ लेकर आ रही हो। Kiara, why are you saying that? By the way, रणविजय, ये कियारा त्रिहान है, the group I work for, और ये उसका बॉयफ्रेंड है रिहान। मुझे लगा था कि पापा की कंपनी में काम करते करते तुम थोड़ी क्लासी हो गई होगी, पर तुम्हारे तौर तरीके को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक सर्वेंट हो। Like a bloody piece of shit. रणविजय, तुमने मेरे हाथ से कियारा को थप्पड़ क्यों मारा? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। पागल हो गए क्या? आवाज नीचे। How dare you bastard! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? कमीने, तेरे पास तो 2 ऑप्शन है, चुपचाप इससे सॉरी बोल, वरना। रिहान, प्लीज अंडरस्टैंड। इस साइको ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे हाथों से, और तुम इसे डिफेंड कर रही हो। ये कचरे का ढेर है। कचरा? तुम दोनों जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप का बिजनेस कचरे के भाव बिकवा सकता हूं। ओह, यार भी तो लगता है पूरा डेलीलू। चुपचाप घुटनों के बल बैठ, सॉरी बोल, शायद मैं तुझे माफ करूं, या फिर तुम अगर इस जैकेस को बचाना चाहती तो तुम्हें मेरे साथ 2 रात बितानी पड़ेगी। अब देख तेरे आगे की जिंदगी कैसे गुजरती है। रेहान, बेबी आर यू ओके? I'm okay. दोनों की मैं वो हालत करूंगा ना, तुम दोनों जिंदगी भर पछताओगी। वेट, डैड, मैं होटल सफायर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सरफरेज ने मुझे मारा है और कियारा को थप्पड़ मारा है, और आपके और तेहरान अंकल के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा है ये। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मैं भी त्रिहान के साथ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। मेरे और रेहान के पापा आ रहे हैं। You will face the consequences. कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग तो बता जरा त्रिहान की बेटी। पापा, किसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? नाम बता अपना। डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। गार्ड, इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोच ले। जानता भी है किसे धमकी दे रहा है तू? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। मारो साले को। गार्ड्स! एक मिनट। मैं आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उसे छोड़ दो। रेहान और बांगा, डैड, आप शॉक क्यों हो गए? गार्ड्स! बोलो क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। जबान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स!
ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे बांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप इसके सामने झुक क्यों रहे? अगर तू मेरी बेटी ना होती ना तो एक थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। प्यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं जो महान मिस्टर त्रेहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, प्यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने एम्पायर से बेदखल करता हूँ। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में एक हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार VIP कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है और उसे इम्प्रेस करना है। मैम, पर आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। I mean, ऐसा क्या है जो उसके पास ना हो? ये तुम्हें कैसे पता नायरा? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नो मैम, मैंने तो बस अंदाजा लगाया उनका एटीट्यूड देखकर। रणविजय, जिस तरीके से त्रिहांस और बंगास तुम्हारे सामने झुक रहे थे, I was like, oh God, लेकिन क्यों झुक रहे थे? क्योंकि त्रिहांस और बांगास का फ्यूचर मेरे हाथ में है। या तो तुम मजाक कर रहे हो या कंप्लीटली डिल्यूजनल हो। बहुत जल्दी मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे और सबके सामने आ जाएगी, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि मैं डिल्यूजनल हूँ या रॉयल। रणविजय, तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हीरा? ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करने आई हो आप रणविजय से? मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दादाजी के लंच पर आओ, बट एनीवेज अब तुम आ गए हो तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उन्हें मैंने हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी। आई नो बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आज की गैदरिंग में तुम उनसे कुछ भी डिस्कस करो, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू। ऑल्सो आज गैदरिंग में मेरी आंट जैस्मिन के होने वाले दामाद आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आदमी है, सो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बिहेव करना और कोई ड्रामा मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने किया ना तो तुम्हारा कोहली एम्पायर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बीवियों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रही हो, हक जता रही हो। भूल गई क्या कि तुमने मुझे डिवोर्स दिया था? इस आदमी में ना जाने इतना गुरूर कहाँ से आ गया। जस्ट होप कि आज की गैदरिंग में कोई गड़बड़ ना कर दे। व्हाट इज दिस कविता? तुम्हारे दामाद ने पूरी फैमिली को लंच के लिए वेट करवा दिया। वक्त की ना कोई कदर ही नहीं है इसे। लड़ी सेल्फिश। मैं आजकल बहुत एरोगेंट हो गया ये। एरोगेंट माय फुट। अगर इसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो मेरा होने वाला दामाद यश
इसे इसकी औकात दिखा देगा। जैस्मिन रिलैक्स, ईरा के दादाजी का मूड खराब हो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना डरती क्यों हो? हाँ? 5 साल तक ईरा के टुकड़ों पे ही तो पला है ना, और आज हमें देखो इसके साथ लंच करना पड़ रहा है। बस करो रणविजय बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर दादाजी आप हमेशा इस रणविजय की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि रणविजय मेरा दामाद है और ये रिश्ता मेरे लिए खास है। लेकिन दादाजी अब रणविजय और ईरा तो एक साथ है ही नहीं। क्या? ईरा, आकाश क्या कह रहा है? दादाजी वो कह रहे हैं कि हम दोनों अब साथ नहीं है, एक प्रोजेक्ट में साथ में काम नहीं करते हैं ना, अलग अलग काम। ईरा दादाजी को बताओ कि बस, दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, तुम बकवास बंद करो। इट्स ओके। अब सब परिवार के सदस्य आ ही गए हैं तो लंच शुरू करें। एक सेकंड, एक सरप्राइज है। दादाजी ये दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की में से एक है। ये तो खास तोहफा है। सिर्फ खास नहीं दादाजी, ये बोतल 10 करोड़ से ज्यादा की है। 10 करोड़? इतना महंगा तोहफा तुमने कैसे? वाह आकाश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या गिफ्ट लाए हो दादाजी के लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल, कपूर एम्पायर ने पूरे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है हीरा की वजह से। किसी का गंदा घटिया तमाशा करने के बावजूद। वाह हीरा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू दादाजी। रणविजय, तुम्हें भी हीरा को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है उसे। हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, अरमान ने ये प्रोजेक्ट भी उसे गिफ्ट में दिया। हीरा, ये सच कह रहे हैं? हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, अरमान ने ये प्रोजेक्ट डील हीरा को गिफ्ट की। हीरा, ये सच कह रहे हैं? दादाजी 20,000 करोड़ की डील कोई गिफ्ट देता है क्या? Of course I have worked hard for it. I deserved it, दादाजी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन रणविजय कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों? अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी बीवी की टांग भी नहीं खींच सकता क्या? रियली? ईरा, तुम बिजनेस वर्ल्ड की राइजिंग स्टार हो। हाँ ईरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब तुम इतनी सक्सेसफुल हो ही गई हो तो ये गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इज नॉट गुड फॉर योर इमेज। एग्जैक्टली। कामिनी की चॉइस देखो, यश हैंडसम है, पावरफुल है और इंडिया के सबसे बड़े राजघराने के डिफेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है वो। ईरा, तुम्हें अपनी कजन से सीखना चाहिए कि लाइफ पार्टनर किस तरह सिलेक्ट करते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, न बिजनेस में न सोसाइटी में। मॉम, ऐसा मत बोलो। रणविजय हैज अ गोल्डन हार्ट। वो हीरा का कितना ख्याल रखता है। Oh, come on, ख्याल? अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है, इसके लिए इसकी जरूरत क्या है? हाँ रणविजय, तुम्हें शायद ईरा के लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कमाल, हीरा को एक प्रोजेक्ट डील क्या मिली, पूरे परिवार ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चलो सच बता ही देता हूँ। कैसा सच? हीरा को ये 20,000 करोड़ की डील मेरी वजह से मिली। इनफ इज इनफ रणविजय, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। फालतू में क्रेडिट लेना बंद करो। यहाँ पर लंच करने आए हो, करो और निकल जाओ यहाँ से। सही कहा ईरा ने, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो छोड़ो,
वैसे रणविजय तू एक बात बता, तू दादाजी के इनवाइट पे आया ना लंच पर, तो कोई गिफ्ट विफ्ट लाया है या ऐसे शेमलेसली बिना गिफ्ट के आ गया है? मैंने तो अपना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, तेरा गिफ्ट कहाँ है? सीटी क्यों बजा रहा है बे? तेरी बैंड बजाने के लिए। देखिए तो क्या गिफ्ट लाए हैं। लगता है कोई पुराना गिफ्ट नए पेपर में पैक करके लाया होगा। ये क्या है बे? वाइन की बोतल। वाइन की बोतल बिना लेबल के, बेवकूफ समझाएगा। समझना क्या? ए, आराम से देखिए सब लोग, लगता है कि कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल में सस्ती वाइन भर के लाया है ये। जब दादाजी से मिलने आ ही रहे थे तो कुछ ढंग का ही ले आते। पैसे नहीं थे तो मैं दे देती। इसका मेरी 10 करोड़ की वाइन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सही कहा, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मेरा गिफ्ट है विंटेज बॉटल 100 साल पुरानी। इसकी कीमत का अंदाजा तू लगा भी नहीं सकता। अंदाजा हो भी नहीं सकता है कि ऐसी 200-500 की दारू की आइडिया भी नहीं है मुझे। आइडिया नहीं है तो मत बोल आकाश, बेवकूफ लग रहा है। इस बॉटल की कीमत तेरी विस्की की बॉटल से बहुत ज्यादा है। क्या रणविजय की वाइन बॉटल सच में इतनी महंगी है? तुम फ्री में ये एक्सपेंसिव खाना खाने आए हो, ये फिनाइल की बोतल लेकर? अच्छा हुआ यहाँ कोई बाहर वाला नहीं तो इसकी हरकतों की वजह से कपूर खानदान की रेपुटेशन का तो मजाक ही बन जाता। बस बहुत हो गया। मुझे रणविजय पर भरोसा है। मैं इसकी कीमत तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूं। मैं यही पीऊंगा। जी पर मिस्टर कपूर एक सेकंड, ये वाइन का कलर कुछ अलग नहीं है? तुम ये गटर का पानी पिलाने आए हो दादाजी को? इंग्लिश समझ नहीं आती? रेयर और विंटेज का मतलब नहीं पता? ये बॉटल सबसे ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव वाइन्स में से है। और अगर ये पीने के बाद दादाजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? रणविजय, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। इस वाइन का कलर देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं यही पीऊंगा। दादाजी नहीं, दादाजी चाहते क्या हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणविजय? पहले तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को हर्ट किया, अब तुम मेरे दादाजी को बीमार करने पर तुले हो। 5 साल मेरे पैसों पर पले हो तुम, और अब मेरे ही परिवार की जिंदगियां लेने पर तुले हो। मेरा सोच के बोलो जो बोल रही हो। ये सब लोग जो बोल रहे हैं ये सच नहीं। ट्रस्ट मी। Trust you? Really? दी, आप रणविजय से कैसे बात कर रही हो? Shut up, समायरा। बस मुझे रणविजय पर भरोसा है, मैं यही पीऊंगा। दादाजी प्लीज, आप अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दादाजी हम आपको ये जहर पीने नहीं दे सकते। पता नहीं इस घटिया आदमी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये फेक वाइन यहाँ पे रह ही नहीं सकती। फेंक दिया तुम्हारा ये फेक गिफ्ट। बहुत अच्छा किया आकाश, वेरी गुड। बिल्कुल, ग्रैंडपा को डेंजर से बचा लिया। लेकिन तुम्हें अब डेंजर से कौन बचाएगा? Hello everyone. I'm here. हाय यश बेटा। यश, Hello. तुम आ गए? Hello. मीट यश, मेरा होने वाला दामाद। इरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कामिनी से सीखो कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनते हैं। Hello grandpa. हेलो बेटा, वेलकम। क्या हुआ यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है, बट कोई है जो मिस्टर कपूर को चीप फेक वाइन पिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है।
ये ग्लास, इसका रंग देखो। रंग तो वाकई अजीब है। यश तुम नो यश यश यश, तुम पागल हो गए हो? तुमने ये जहरीली वाइन क्यों पी? अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? रिलैक्स गाइस, ये कोई खराब नहीं बल्कि स्पेशल वाइन। स्पेशल? इट्स अ रेयर विंटेज वाइन। ये फेक और घटिया वाइन है। नकली नहीं है, ये 100 साल पुरानी वाइन है। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। आज से 5 साल पहले राजस्थान की राठौर डायनेस्टी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में यही वाइन सर्व हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाइन की एक एक बूंद मुझे आज तक याद है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली प्राइसलेस। बस आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसकी कुछ ही बोतल्स बची होंगी। इसका मतलब रणविजय सच कह रहा था। ये वाइन जिसने भी गिफ्ट किया है वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत सारा पैसा है। बेटा, बॉटल कहाँ है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय? तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। ये गिफ्ट मेरे लिए मेरे दोस्त ने अरेंज की। और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम मुझे नहीं जानते। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बोतल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का अब कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारा ये निठल्ला दामाद तब से हम सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को दे, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसी बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। कुछ जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में? राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में था। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा खड़ा। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? राजा? और ये रणविजय? यश, तुम गलत समझ रहे हो। ये वहाँ दरबान बनने के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने आकाश। वैसे भी इसके बड़े बड़े शब्द सुनकर लगता है कि ये कोई कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं, मिसाल हूँ। तुझे नहीं समझ आएगा। इतनी बड़ी हस्ती की अचीवमेंट को चुराकर तू अपना बता रहा है? चुराना तेरी आदत होगी, मेरी नहीं। इनफ मैन, झूठ बोलना बंद कर। तुझ जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मुझे तो मैं बस बहुत हो गया। मुझे इस रणविजय से कोई बात नहीं करनी। और मैं सबसे लेट आया हूँ, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं आज सबके खाने का बिल मैं पे करूँगा। लेकिन इस झूठे मक्कार आदमी का नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे सामने अपने आप को राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली का राजा बताकर। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो बता, इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा?
इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश मेरी बात सुन। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं, इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना। यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ। औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इस पे तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं। सर क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड? रिया मैम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए। अल्ट्रा वीआईपी कार्ड। रणविजय, पेमेंट तो हो गया। और कितना तमाशा करना है तुम्हें रणविजय? पूरे लंच मीट को मॉक फेस्ट बनाकर रख दिया तुमने। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा एक कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणविजय, चुपचाप यश से माफी मांगो ताकि वो तुम्हारा बिल भरे। Go for it. ये कार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बिल भर सकता है, और इस 7 स्टार होटल को भी 2 मिनट में खरीद सकता है। बहुत सही समय पर फैसला लिया है मैंने रणविजय। कौन सा फैसला हीरा? ग्रैंडपा, हीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका अंजाम उसे ही नहीं, आप सबको बहुत जल्दी पता लगेगा, और फिर वो सोचेगी कि इतनी बड़ी डील उसे अचानक कैसे मिल गई। साले जलता है तू मेरी बहन की सक्सेस से। सर प्लीज पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना मैनेजमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वेटर पीछे हटो। आइए आइए, यही है वो फेक आदमी जिसका ये फेक कार्ड है। रणविजय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर होटल। आप हमारे खास वीवीआईपी गेस्ट हैं। आकाश, प्लीज क्लियर द बिल। सर हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं सर? सर हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्वीट बुक किया है, वो भी टॉप फ्लोर पे। प्लीज अलाउ मी। प्लीज क्लियर द बिल, आई इंसिस्ट। एज यू विश सर, थैंक यू। नसीरा कपूर, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया, और तुमने ना कभी मुझे समझा और ना समझने की कोशिश की। तुम हमेशा बोलती थी ना, आज मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन था। तुमने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, अब मेरे बगैर देखो तुम्हारा क्या हाल होता। तो अब तुम मुझे जाते जाते धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। कपूर ग्रुप की हालत बहुत टाइट है, तुम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, विड्रॉ कर लो।
नहीं तो तुम्हारा बिजनेस रेत की तरह बिखर जाएगा। अपनी ये 2 टके की एडवाइस ना जाके किसी छोले भटूरे वाले स्टॉल को देना, क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मिस्टर रणविजय, कब तक इतना जलते रहोगे मुझसे? हाँ, यू नो व्हाट, सच अ सिक मेंटालिटी पर्सन। सिक मेंटालिटी तो तुम्हारी है। तुम अपने एम्बिशन में इतना खो गई कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा। मेरे साथ रहती तो तुम्हें पलकों पे बिठा के रखती, तुम तो नजरों से ही गिर गई। Now can you please shut up and get lost? अब जब तुमने धूल चाटने का फैसला कर ही लिया है तो see you at the rock bottom. Thank you for the invite दादाजी। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हुआ कि चला गया, वरना इस बार तो मैं इसे पक्का जेल भिजवा देती। ब्लडी लूजर, पूरे लंच को स्पॉइल कर दिया। मॉम, बट डिडंट यू सी कि उसको एरा की सक्सेस से प्रॉब्लम है? और एडवाइस तो ऐसे दे रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ हो। मैं कपूर एम्पायर्स को टॉप तक ले जाऊंगी, इतनी ऊंचाइयां छू लूंगी कि रणविजय तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वे टू गो सिस, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू ईरा। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस वीवीआईपी कार्ड का क्या हुआ? जब आकाश ने वो स्वाइप किया तो मैनेजर भागा हुआ आया। हाँ, मैनेजर ने कहा था कि रणविजय उनका सबसे स्पेशल गेस्ट है। एक कार्ड से कोई स्पेशल नहीं हो सकता। हो सकता है उसने बाहर जाकर मैनेजर को कुछ पैसे दिए हों जिससे वो अंदर आकर झूठ बोल सके। हीरा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे तो तुम दोनों में बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। इरा ने फाइनली उस लूजर रणविजय को डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? दादाजी, मैं सिचुएशन ऐसी थी कि सॉरी डैड, वो आपकी सेहत की वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको। आपने ईरा और रणविजय की शादी कराई थी और पिछले 5 साल से हम उस लूजर को झेल रहे थे। लिमिट क्रॉस हो चुका था। फाइनली अब ईरा बनेगी ग्लोबल बिजनेस आइकन। रणविजय का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अरे ये डिवोर्स नहीं, ये तो ईरा के लिए एक फ्रीडम है। फाइनली फैमिली से एक बड़ा बोझ हट गया। इनफ। तुम सब लोग भूल रहे हो। तुम्हें याद है एक वक्त हमारा कपूर अंपायर गिर रहा था, उस वक्त रणविजय ने ही हमें बचाया था। वही था जिसने कपूर ग्रुप को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। दादाजी, आप क्यों उसके बारे में उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं रणविजय इज ओनली अ लूजर। दादाजी, लूजर तुम होती हीरा। जब तुम्हें सड़क पर फेंक दिया गया था तो रणविजय ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। रणविजय के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। रणविजय ने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो आज ये कपूर अंपायर नहीं होता। क्या? पर वो तो हमारे साथ एक सिंपल लाइफ जीता था। ना तो उसके पास कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना बिजनेस। दादाजी, आप नहीं जानते पर मैं हर महीने रणविजय को खर्चा देती थी। रणविजय ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। उसका हमारे परिवार के साथ जुड़ना, एक साधारण जिंदगी जीना उसकी स्ट्रेटेजी थी। और तुम बेवकूफों ने उस महान हस्ती से रिश्ता ही तोड़ दिया। ना जाने दादाजी आप किस बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। हमें नहीं है उस लुखे इंसान की जरूरत। इरा का बिजनेस प्रोजेक्ट ही हमें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हाय जोनिका। हेलो ईरा मैम, आपका नाम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया गया है। बोर्ड ने आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया है। क्या? और 90% फंडिंग पार्टनर्स ने हमारी कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए भी पैसे नहीं है मैम। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो सकता है सब? कपूर ग्रुप बर्बाद हो गया है मैम। क्या हुआ? हमारे हाथ से वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या?
ये सब रणविजय के जाने का नतीजा है। जो फंड्स आ रहे थे ना तुम्हें, वो सब उसी की वजह से आ रहे थे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो जाऊंगी तुम। कोशिश करो। जॉनिता सुनो, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं खुद सब टीम मेंबर से बात करूंगी, ठीक है? तुम सबको इन्फॉर्म करो कि जैसा जो चल रहा था बिल्कुल वैसा ही करें। मैं खुद पर्सनली सबसे बात करती हूँ, ओके? हीरा मैम, अब कोई फायदा नहीं है, आपको करोड़ों की पेनाल्टी लगेगी। कपूर एम्पायर की लेगेसी अब आप खत्म समझिए। Hi, this is Ira Kapoor, sir. Hello? Hello? हेलो सर, शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हेलो हेलो फोन नहीं उठा रहा है कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। हीरा ने रणविजय से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया, इसे लगा कि वो एक मामूली आदमी है, लूजर है, पर तुम जैसे लोगों को वो कदमों में रखता है। वक्त उसका मोहताज है। रणविजय कोई और नहीं, राठौड़ डायनेस्टी का हेयर है, महाराजा रणविजय सिंह राठौड़। रणविजय राठौड़, उसने मुझे कसम दिलवाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी सच्चाई ना बताऊं। हीरा, ताकि तुम छोटा महसूस ना करो, इसलिए आज भी मैंने उसकी सच्चाई छुपाई रखी। और तुमने उसे डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ हीरा, असली लूजर कौन है? मैंने रणविजय को एक पत्थर समझा, लेकिन वो तो एक बेशकीमती हीरा निकला। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब रणविजय तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। Hi. Thank you. Early arrival. I like being on time. अब तुम खुल के मुझे बता सकती हो कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। I'm here because of a promise. शादी का वादा जो राठौड़ डायनेस्टी के एक मेंबर ने कभी किया था। मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स हुई थी। I don't want anyone else. I want you. Do you know who I am? Yeah. I got to know that you are the heir of Rathod dynasty. Ranvijay Singh Rathod. और तुम्हें ये बात किसने बताई? I have my sources. Impressive. Kohli Empire is not at its best. मैं उसकी पावर को रिवाइव करना चाहती हूँ। With you. मेरी शादी जिसके साथ फिक्स हुई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोहली परिवार ने तुम्हारी शादी फिक्स की थी, राइट? की थी, पर अब नहीं, क्योंकि हमारी शादी बहुत साल पहले फिक्स हो चुकी थी और इस डील का एक डॉक्यूमेंट भी है जिसे कोई नकार नहीं सकता, नॉट इवन माय फादर। तो तुमने मुझसे शादी करने की ठान ही ली है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार नहीं करता तो आता नहीं। वैसे वो डील डॉक्यूमेंट्स है कहाँ? वो मेरे दादाजी के पास थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखे हैं, लेकिन हमें उन्हें बहुत चालाकी से ढूंढना होगा। 2 दिन बाद मेरी दादी का बर्थडे है एंड आई वांट कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो और उसी पार्टी के दौरान हम वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे। इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
थैंक यू। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद मेरे परिवार ने मुझे मेरी माँ को बहुत परेशान किया था। कोहली और लुथरा एम्पायर्स की पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि कोहली परिवार तुम्हें भी अपना निशाना बनाए। अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो रणविजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बना पाए। तुम फिक्र मत करो, मैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगी। बर्थडे में मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू आर। राठौड़ डायनेस्टी के खजाने से शाही तोहफे तैयार किए जाएं कोहली एम्पायर के लिए। इस मैसेज के साथ रिया की तरफ से उनकी ग्रैंड मदर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी रणविजय सर। और अनाउंसमेंट कर दो, मैं राठौड़ डायनेस्टी का हेयर राजघराने की गद्दी को एक्सेप्ट करता हूं। जो हुकुम महाराज रणविजय सिंह राठौर